नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एंकर जुनैद सोनू। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नक्सलियों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास तरह के जूते बनाए हैं, जिससे हमारे जवान अब सुरक्षित रहेंगे। और ऐसे में आज नक्सलियों का एक बड़ा हमला हुआ है। क्या है पूरी रिपोर्ट, बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए और 2 जवान शहीद हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मुठभेड़ सुकमा जिले के केरलपाल थाना क्षेत्र में हो रही है। जानकारी के अनुसार सुकमा जिले में शनिवार की हुई मुठभेड़ में कम से कम 16 नक्सली मार गिराए हैं हमारे जवानों ने, और 2 सुरक्षाकर्मी उसमें घायल भी हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि केरला पाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल में सुबह के समय मुठभेड़ शुरू हुई, जहां सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। उन्होंने बताया कि केरला पाल क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर शुक्रवार रात को शुरू किए गए अभियान में जिला रिसर्च गार्ड यानी डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि कार्यवाही में 2 सुरक्षाकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि 16 माओवादी मारे गए हैं और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है, जबकि मारे गए लोगों की पहचान अभी की जानी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक ऑपरेशन में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियारों को बरामद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव सिर्फ शांति और विकास से ही आ सकता है। पिछले गुरुवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर जिले में हुई मुठभेड़ में 2 दर्जन से ज्यादा माओवादी मारे गए थे और एक पुलिसकर्मी भी उसमें शहीद हो गए थे। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य के तहत छत्तीसगढ़ में माओवाद विरोधी कई अभियान चलाए गए हैं। वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ में 219 माओवादी मारे गए, जबकि 2023 में 22 और 2022 में 30 माओवादी मारे गए थे। पिछले सप्ताह अधिकारियों ने कहा कि इस साल देश भर में 113 माओवादी मारे गए हैं और 104 को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 164 अन्य ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आने वाले बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा को माओवादी उग्रवाद का केंद्र माना गया है। माओवादी विरोधी अभियानों के लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया है, जिसे रेड कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। जंगल में नक्सली ठिकानों पर कब्जा और उनकी किलेबंदी को कमजोर कर विद्रोहियों को पीछे ढकेला जा सके, माओवादियों के खिलाफ सरकार की व्यापक रणनीति में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और विकास परियोजनाओं का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करने और माओवादी हिंसा में से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले यह बहुत बड़ी खबर है, 16 माओवादी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने पहले माओवादियों को नियंत्रण वाले मुख्य क्षेत्र में 17 नए शिविर बनाए, जिनमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैला 4000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र अबुझमाड़ शामिल है, जिसका अभी तक कोई नक्शा नहीं बनाया गया है। दुर्गम भूभाग, बुनियादी ढांचे की कमी और माओवादियों की किलेबंदी ने 2017 से इस क्षेत्र का सर्वे करने के प्रयासों को विफल कर दिया है। प्रशासनिक शून्यता के कारण बस्तर को माओवादियों का अंतिम गढ़ कहा जाता है। माना जाता है कि पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के सदस्यों सहित शीर्ष माओवादी यहां छिपे हुए हो सकते हैं। तो माओवादी हमारे देश के लिए खतरा है, नक्सलवादी हमारे देश के लिए खतरा है। ये ऐसे लोग हैं जो बाहर से नहीं आते, अपने ही देश में रह करके वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे जवान शहीद हो जाते हैं। हजारों जवान शहीद भी हुए हैं। पिछले वीडियो में जवान सुरक्षित रहे, क्योंकि जो लैंडमाइन बिछाया जाता है जंगलों में,
उन पर जब पैर पड़ता है तो लैंडमाइन ब्लास्ट करते हैं और फिर जवान या तो शहीद हो जाते हैं या फिर उनका पैर बिल्कुल बेकार हो जाता है। ऐसे में भारत सरकार ने जो है वैज्ञानिकों से अपील की कि आप एक जूता खास तरह का बनाएं और वैज्ञानिकों ने इस कार्य को अंजाम भी दिया है। एक बेहतर तरीके का जूता बनाया है जिसको पहन करके अब माओवादियों के क्षेत्र में जहां पर लैंडमाइन भी बिछे हों वहां पर आराम से चहलकदमी कर सकते हैं हमारे जवान। कैसा लगा वीडियो आप लोग अवश्य बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल बीटी सुपरफास्ट को करें सब्सक्राइब, हमारे फेसबुक पेज सिंगर जुनैद सोनू को करें फॉलो और आप सभी लोग इन दोनों प्लेटफॉर्म पर अगर एक्टिव रहेंगे तो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दीजिए आदेश, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।